जय हिंद दोस्तों। आज अपन को मध्य भारत को जो अंग्लो राज्य है वो के बारे में जानकारी करने हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक अपन कितने वीडियो पढ़ते आए? लगभग अपने 1819 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, यानी 18-19 राज्य अपन ने कर रहे हैं। आज अपन को भारत के जो अपना मध्य प्रदेश है बीच में स्थित है, आज अपन मध्य प्रदेश को पढ़े। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत को उप भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो उसका आकार है, ज्यामितीय आकार, वो लगभग भारत के समान जैसा माना जाता है उसको। ठीक है, और ये अपना भारत के कहाँ पर है? तो बीच में स्थित है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो थोड़ा उससे पढ़ने से पहले अभी तक हमने 4-5 दिन से जो वीडियो नहीं बना पाया, उसको कारण सिर्फ इतना है कि जो अपनी नवदुर्गा चल रही थी तो उसके जो अपने सामने, मेरे पीछे, आमने मेरे मकान के 3 साइड देवी जी रखी रहती हैं, तो वहाँ पर जो साउंड चलती है तो उसकी वजह के कारण, यानी कि जो म्यूजिक चलता है उसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा है। ठीक है, तो आज अपन को आज से कंटिन्यू वीडियो मिले आप लोगों को, और कंटिन्यू अपन चले हैं। तो अपन ने यहाँ तक अपन ने वीडियो कर लेते हैं, और आज को अपना वीडियो है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के बारे में बात बताएं हम आपको, तो मध्य प्रदेश अपने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होने के साथ साथ यह बिल्कुल भारत के केंद्र में स्थित है, केंद्रीय स्थिति वाला अपना स्टेट है। ठीक है। अच्छा, जब केंद्रीय स्थिति वाला जो अपना राज्य है, तो भारत का केंद्र बिंदु भी कहाँ पर पड़ता है? तो अपना मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से लगत है। कितने राज्यों से लगत? 5 राज्यों से लगत है। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे इसके साथ बात करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है तो उसको अपन को पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमने बोला था, आप अपना मानचित्र बगल में रखें, डॉट कॉपी बगल में रखें, और उसको राइट जरूर करते जाए। ठीक है, क्योंकि आप इतना नहीं रख सकते जितना हम बता रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हम छोड़ रहे हैं। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा और बता दें, आज अपन भारत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश को। यदि हम मध्य प्रदेश जो MPPSC, MPSI, MP पुलिस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए हमने खासकर मध्य प्रदेश के लिए अलग से वीडियो डाल चुके हैं, और अभी और डालेंगे। अभी हमें क्या करना है कि मध्य प्रदेश के जिले वाइज जिले डालना है। क्या करना है? जिस तरह अपन राज्य वाइज राज्य पढ़ रहे हैं ना भारत का, उसी तरह हम मध्य प्रदेश का भी जिले के अनुसार ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पिछले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज डाले हैं MP के पर्सनल खुद, तो उसमें क्या है कि आप MPPSC, MPSI अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं किसको? मध्य प्रदेश को। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उसकी सीमा अपनी 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की सीमा की बात करते हैं तो सबसे ऊपर अपना यहाँ पर कौन लगता है? तो UP लगता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बगल में यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? राजस्थान। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पर 2 जिले लगते हैं, किससे? गुजरात से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे चलते हैं जैसे हम, तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, और जो अपना अगला राज्य है जो अपन से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। कौन सा है अपना? छत्तीसगढ़। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, दूसरी बात और याद करके चलना, यह एक लैंड लॉक्ड, कैसा? लैंड लॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित स्टेट है, यानी कि राज्य। तो आप लोग इतना याद रखते चलना, हम लैंड लॉक के बारे में पहले बता चुके हैं, यानी इसकी सीमा किसी भी अदर देश से या पानी की सीमा से नहीं लगती है, यानी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, इसलिए इसको कैसा बोला जाता है? लैंड लॉक्ड स्टेट बोला जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने क्या देखा? कितने राज्य हो गए अपने? 1, 2, 3, 4, 5। किसके? 5 हो गए। तो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा कहाँ से लगती है? उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम लगती है कहाँ से? तो गुजरात से लगती है। ठीक है। अच्छा, अब चलते थोड़ा इसके अंदर। यदि हम अंदर की बात चलते हैं तो यदि हम आपके इसके जिलों की बात बताएं तो अभी आपको एक करंट की न्यूज़ और है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अभी करंट वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम जिलों को कंटिन्यू एक एक करके बताएंगे तो उसी टाइम पूरा बताएंगे, लेकिन अभी कितने हो चुके हैं? तो 55। करंट में आप इतना याद रखना, क्योंकि अभी 3 जिले और नए बन गए ना, तो इसलिए अपने यहाँ पर कितने जिले हो चुके हैं MP में? तो 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जो आपको याद करके चलना है थोड़ा सा। यहाँ आपको देखेगा, यहाँ पे मिलेगा अपन को भिंड। क्या मिल जाएगा? भिंड। यहाँ पे मिलेगा अपन का
मुरैना, और यहाँ पर मिल जाएगा अपन को तो श्योपुर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को ग्वालियर। ठीक है। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा अपन को दतिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिल जाएगा शिवपुरी। ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा अशोकनगर। ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा अपन को गुना। ठीक है। अच्छा, अगर हम और नीचे चलेंगे तो कुछ इंपोर्टेंट ज़िले देख लेते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो अपनी राजधानी कहाँ पर है, यहाँ पर भोपाल। ठीक है। भोपाल के बगल में जैसे चलेंगे यहाँ पर तो अपन को मिलेगा यहाँ पर विदिशा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे थोड़ा सा अपन, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को इंदौर, और इंदौर के बगल में मिल जाएगा अपन को ऊपर कौन सा, उज्जैन। उज्जैन के इसके बगल में मिल जाएगा क्या अपन को, तो धार। कुछ इंपोर्टेंट ज़िले हैं, उनको याद करके चलना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ये आपको थोड़ा याद करके चलना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या, झाबुआ, और इसी के बगल में क्या मिल जाएगा अपन को, अलीराजपुर। ठीक है। यहाँ पर चलेंगे जैसे तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को बुरहानपुर। कौन सा, बुरहानपुर। यहाँ मिल जाएगा अपन को बड़वानी। ठीक है। यहाँ पर खरगोन, यहाँ पर खंडवा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या, होशंगाबाद। ठीक है। यहाँ पर बैतूल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे बगल में थोड़ा तो यहाँ मिल जाएगा अपन को छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना बालाघाट, क्या मिल जाएगा, बालाघाट। ठीक है। अच्छा, बालाघाट का हम जैसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को उमरिया। ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा अपन को शहडोल। ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा अपन को सीधी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को रीवा। ठीक। यहाँ पर मिल जाएगा अपन को बेटा सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे चलते हैं हम जैसे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को सागर। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को जबलपुर। ठीक है। अच्छा, जबलपुर। इतने अपने आपने क्या होगा जी, कुछ इम्पोर्टेंट हमने आपके सामने कुछ क्या रख दिए है, तो ये ज़िले रख दिए हैं। ठीक है। पूरे ज़िले तो हम बताएंगे, वहाँ 55 ज़िले हैं तो अपन एक एक ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हाल में आप इतने ज़िले याद करके चलना है क्योंकि यहाँ से इतनी सारी जानकारी अपन को लगने वाली है। अच्छा, दूसरी हम क्या देखते हैं यहाँ पर जो अपना इसका जो भौगोलिक यानी भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसकी भौतिक प्रदेशों की संख्या अगर बोली जाए ना तो कितनी है, तो इसकी पहले थी 9, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो इसके पास अभी वर्तमान में कितने बचे हैं, 6, यानी कि 3 जो भौतिक प्रदेश हैं जो कहाँ पर चले गए अपने, तो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो अपन अगर भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो उसको देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, कुछ पर्वत पठार हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लेकर चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है। और यहाँ से ऐसे ऐसे चली जाती है कहाँ पर, अपनी गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र से खंबात की खाड़ी में। इसका नाम क्या है अपना, तो नर्मदा। एक कौन सी नदी हो जाती है अपनी, कौन सी है अपनी, तो इसको बोलेंगे अपन नर्मदा नदी। ठीक है। अच्छा, यदि हम नर्मदा नदी की बात करते हैं, इसके बाद यहाँ से बैतूल से एक नदी और निकलती है जो कहाँ से निकल जाती है, खंबात की खाड़ी में, गुजरात से होते हुए ये भी अपनी कहाँ पर चली जाती है, तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एक कौन सी अपनी, तो ताप्ती। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला मिल जाती है। ठीक है। जिसके 2 हिस्सा है, हम बता चुके हैं पहले जो हमारे वीडियो है उसमें देख लेना। तो यहाँ पर जो अपना दूसरा हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा का ही हिस्सा अपना कौन सा है, तो मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सतपुड़ा पर जो श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर ग्वालीगढ़ की श्रेणी है, यहाँ पर अपनी कौन सी है, तो महादेव।
यहाँ पर महादेव पर्वत पर स्थित है, कौन सा अपना महादेव पर्वत पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। कौन सी है, तो धूपगढ़। अगर हम धूपगढ़ की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या किया जाता है इसको, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जो किसका हिस्सा है, तो महादेव पर्वत पर। और महादेव पर्वत है अपना सतपुड़ा का, ठीक है। और सतपुड़ा जो पर्वत है ये नवीन बलित पर्वत के रूप में माना जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा नर्मदा के ऊपर। नर्मदा के ऊपर जैसे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला मिल जाती है जो ऊंची दबी हुई है, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश है इसे नदियों का मायका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नदियों का मायका बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और अदर स्टेटों में होकर चली जाती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नदियों का मायका बोला जाता है। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ इंदौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, अपनी चंबल। जो चंबल नदी जाती है जो अपनी ऊपर किस में मिल जाती है, तो ये अपनी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। जो अपनी सीमा बनाती है किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। तो इस नदी कौन सी होगी अपनी, तो चंबल। अच्छा, चंबल के बगल में यदि आपसे बात की जाए तो यहीं बगल से उज्जैन से क्षिप्रा नगर नदी निकलती है जो किस में मिल जाती है, तो अपनी चंबल में मिल जाती है। इसके बाद यहीं पास से एक नदी और निकलती है पार्वती, जो कहाँ पर चली जाती है, अपनी चंबल में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद एक नदी और निकलती है यहाँ पर काली सिंध। कौन सी, तो काली सिंध। अगर काली सिंध किस में मिल जाती है तो ये अपनी कौन सी मिल जाएगी, किसमें, चंबल में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से निकलेगी एक नदी सिंध, ये भी किस में मिल जाती है, चंबल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने पता होगा ये अपनी किस में मिल गई, यमुना में। और यमुना मिल जाती है किस में, अपनी, तो गंगा में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ से अपनी कौन सी एक नदी निकलती है बेतवा, जो किस में मिल जाती है, अपनी यमुना में, ठीक है। अच्छा, बेतवा के बाद यहाँ पर एक छोटी सी नदी है हलाली नदी। कौन सी है, हलाली नदी, जो किस पर है, अपनी, तो हलाली परियोजना। आपने तो सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली परियोजना, किस नदी पे है, हलाली नदी पे है। और ये किस में मिल जाती है, तो अपनी, तो बेतवा में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आपने देखा यहाँ से एक नदी निकलती है छतरपुर से कैन, जो किस में मिल जाती है, अपनी, तो यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से निकलती है एक टॉन्स, जो गंगा में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अपनी, जहाँ से ये निकलती है ना, यहीं से निकलती है अपनी सोन, जो कहाँ मिल जाती है, अपनी, तो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे की बात चलती है तो यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बैनगंगा या बाणगंगा, उसको बोलते हैं अपन, तो बाणगंगा या बैनगंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मिलती है अपनी छिंदवाड़ा से एक नदी पेंच। कौन सी नदी निकलती है, पेंच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक नदी निकलती है तवा। ध्यान रखना, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है। कौन सा पुल है, अपना नदी पुल है, जिसको तवा पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमने इतनी सारी चीज़ें कहाँ से देख ली हैं अपनी, तो अपने मध्य प्रदेश से देख ली हैं, ठीक है। तो बेतवा हो गई अपनी, फिर ये कौन सी हो गई थी, अपनी कैन हो गई, ये अपनी टॉन्स हो गई, ठीक है। और ये अपनी कौन सी हो गई है, अपनी, तो सोन नदी हो जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कहाँ के लेके चल रही हैं, अपने मध्य प्रदेश की बात लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और समझना आपको, यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं मालवा का पठार। किसका पठार, मालवा का पठार। यदि मालवा के पठार की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। पेपर में पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इकाई किसको बोला जाता है, तो आप आंसर में क्या देंगे कि मालवा का पठार, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा मध्य प्रदेश को आज समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा जिला देख लिए हैं अपन ने, और यहाँ की नदियाँ थोड़ा सा अपन ने थोड़ा कुछ समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, यदि हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो अभी हम एक एक जिले की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा क्या, एक एक जिले के अनुसार, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसका प्राकृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थान के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको देखना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी अपनी क्या है, तो भोपाल है। यदि हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो भोपाल है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम यदि भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर हम यदि भाषा की बात करते हैं तो यहाँ भाषा के रूप में यहाँ हिंदी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और यदि यहाँ की हम साक्षरता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यदि हम साक्षरता की बात करते हैं तो यहाँ की साक्षरता 69.3%। कितनी है? 69.3% है, ठीक है। इसके बाद यदि यहाँ के हम घनत्व की बात करते हैं, किसकी? यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ घनत्व 236, कितना है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या करेंगे? यदि हम मध्य प्रदेश के नामों की बात करते हैं, यदि हम मध्य प्रदेश के नाम की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो इसे नदियों का मायका, ठीक है। दूसरा हृदय प्रदेश, ठीक है। तीसरा टाइगर स्टेट। चौथा डायमंड सिटी या डायमंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद सोयाबीन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सीपी बरार, ये हमारा कब बोला जाता था? जब गठन नहीं हुआ था, उस टाइम पर बोला जाता था, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वर्तमान में अपना है ही कौन सा है अपना? तो मध्य प्रदेश। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है? तो आप लोग याद कर लेना इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जो पेपर में पूछ लेते बेटा, याद रखिए किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर और बात करते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो यदि हम जिला की बात करें तो यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है वर्तमान में? आज 55 हो गई है। कितनी हो गई? तो 55। इसको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको बताएं, यहाँ पर मालवा का पठार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। यहाँ की कुछ प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद कर लेना, महादेव पर्वत भी, क्या है? महादेव पर्वत भी है। इसी महादेव पर्वत पे हमारी कौन सी चोटी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी भी है। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है? तो महादेव पर्वत पे। और महादेव पर्वत किस पे है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद करना, यहाँ पर तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। एमपी में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या याद करके चल रहा है आपको कि यहाँ पर 75% लोग क्या करते हैं? कृषि, क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं, याद करना। क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में क्या है? कृषि प्रधान है। अपना जो मध्य प्रदेश है कृषि प्रधान स्टेट है। यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो क्या करते हैं? तो खेती करते हैं। क्या करते हैं? तो खेती करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ नदियाँ याद करके चलना, नर्मदा, ताप्ती, कैन, बेतवा, चंबल, बाणगंगा, सोन, टोंस, ठीक है, पार्वती, सिंध या काली सिंध, ठीक है।
इतनी सारी नदियाँ मुख्य मुख्य नदियाँ हैं जो आपको याद करके चलना है। ये कहाँ पर बहती हैं अपनी, तो ये अपनी कहाँ पर बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट यार एक पॉइंट और याद करना, यहाँ मोटर वाहन उद्योग, मोटर वाहन उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद कर लेना पीथमपुर को। किसको जाना जाता है, पीथमपुर को। और पीथमपुर अपना कहाँ पर है, अपना तो धार में है। कहाँ पर स्थित है अपना, तो धार में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 21 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। कितने, 21 प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से, तो अपने मध्य प्रदेश से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। किसके, चीनी मिट्टी के बर्तन। और ये अपने बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, तो ग्वालियर में। कहाँ पर, अपने ग्वालियर। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी आप ग्वालियर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके चलना, क्योंकि पेपर पूछ जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए, तो ग्वालियर में बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे अपने भारत के एकमात्र यहाँ पर पन्ना में क्या निकाला जाता है, तो हीरे निकाले जाते हैं। हीरे प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए तो उसका नाम क्या है, डायमंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अपना तो मध्य प्रदेश को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना, तो महाकालेश्वर, महाकालेश्वर शिव मंदिर जो है कहाँ पर है, अपना उज्जैन में है। कहाँ पर है, उज्जैन में है, जहाँ 12 वर्ष में क्या लगता है, तो कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद करना चाहिए कि यहाँ पर पहले जो विंध्य प्रदेश था उसकी राजधानी किसको बोला जाता था, तो रीवा को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, तो रीवा को बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करना, यहाँ पर बारना बांध, बारना बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बरगी बांध, कौन सा, बरगी बांध, तवा बांध। ठीक है। इसके बाद अपना बाण सागर बांध। कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट जो सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है, कहाँ की, अपनी मध्य प्रदेश की। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अपन को याद करके चलना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट के रूप में देखते हैं किसको, तो भोपाल को। किसको देखते हैं हम, भोपाल को देखते हैं। यदि हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आप सुनते चलना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बैठने की क्षमता में, बैठने की क्षमता में सबसे बड़ी मस्जिद कितने है अपनी, तो भोपाल में है, जिसको नाम क्या है, ताजुल मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद। और जब भारत की भी है ये, ध्यान रखना। और सबसे छोटी मस्जिद यहीं पर क्या है, तो सबसे छोटी मस्जिद भी है, जिसका नाम है ढाई श्री मस्जिद। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ढाई श्री मस्जिद कहाँ पर है अपनी, तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर महल, यहाँ पर किला, इसके बाद इसे झीलों की नगरी, झीलों की नगरी बोला जाता है। किसे, अपना तो भोपाल को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट बचता है यहाँ पर, BHEL, भेल। कौन सा, अपना भेल, भेल। ठीक है। यदि हम भेल की बात करते हैं तो यह एक
भारतीय हैवी इलेक्ट्रीशियन क्या है बेटा, संयंत्र है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई अपनी, तो अपनी बेल की स्थापना, इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर अपना, तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, अगला पॉइंट, तो भीमबेटका। यदि हम भीमबेटका की बात करते हैं तो यहाँ पर भित्ति चित्रयुक्त गुफाएं हैं। भित्ति चित्रयुक्त क्या है यहाँ पर, तो गुफाएं हैं। ठीक है, जो नियोलिथिक काल की हैं। कौन से काल की हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नियोलिथिक काल की, मतलब समझे पाषाण काल की यहाँ पर जो गुफाएं हैं, जो क्या के फेमस है, तो ये अपनी भित्ति चित्रकला में फेमस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम, तो आगे मिल जाएगा अपन को क्या, भोजपुर। भोजपुर, ठीक है, क्या मिल जाएगा अपन को, तो भोजपुर। यदि हम भोजपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर मंदिर, भोजपुर में क्या है अपना, मंदिर है शिव शंकर का, शिव जी का क्या है, तो मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो इस्लाम नगर। अच्छा, यदि हम इस्लाम नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर महल तथा उद्यान है। क्या है यहाँ पर, महल तथा उद्यान स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, तो इंदौर पर। यदि हम इंदौर की बात करते हैं तो है एक औद्योगिक और वाणिज्यिक राजधानी है एमपी की। क्या है, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लाल बाग पैलेस। क्या है यहाँ पर, तो लाल बाग पैलेस। इसके बाद यहाँ पर बीजा सिंह टेकरी। बीजा सिंह टेकरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बड़े गणपति। ठीक है, खजराना गणपति। ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यशवंत सागर। और चोरल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ के कुछ दर्शनीय और पर्यटक स्थल हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो मांडू पर। तो यदि हम मांडू की बात करते हैं तो यह है प्राचीन नगरी तथा यहाँ पर किला है। क्या है यहाँ पर, प्राचीन नगरी तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किला है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, तो उज्जैन। यदि हम उज्जैन की बात करते हैं तो यह एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल है। ठीक है। और यहाँ पर जो महाकालेश्वर है उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर। यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो महाकालेश्वर है, यहीं पर 12 साल में क्या होता है, तो कुंभ का मेला लगता है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर 1730 में एक वेधशाला बनवाई गई थी। ठीक है, जो कैसी थी, वैज्ञानिक और जियोग्राफिक, विज्ञान तथा कैसी थी, विज्ञान तथा जियोग्राफिक यानी भौगोलिक वेधशाला भी कहाँ पर स्थित है बेटा, तो जी अपनी कहाँ पर है, अपनी तो उज्जैन में स्थित है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
बड़े गणेश, यहाँ पर बड़े गणेश, चिंतामन गणेश, चिंतामन गणेश तथा यहाँ पर मंगलनाथ और हर सिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, नवग्रह मंदिर। इसके बाद यहाँ पर कालिदास अकादमी स्थित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने अभी हाल तो हमने क्या किया, अभी हमने कुछ जानकारी मध्य प्रदेश की कर ली है। ठीक है, अभी इसको और पढ़ना है, यदि इसका भी आगे का पार्ट और भी है, अभी बनाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे, उसके बाद आप लोगों को फिर से आगे बताएंगे। ठीक है, चलो तो अब आते हैं और हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो भोपाल है। ठीक है, भाषा हिंदी है, थोड़ी सी कुछ भाषा अपनी यहाँ पर बुंदेलखंड लगता है, जो 5 राज्य आते हैं, 5 जिले आते हैं, 5, 6, 8 जो अपने एमपी के हैं, वहाँ पर बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। ठीक है, और वहीं पर हम आते हैं। साक्षरता कितनी है, 69.3%, घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यदि हम नाम की बात करते हैं तो ऐसी नदियाँ का मायका बोला जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, डायमंड स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना, सीपी बरार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, यदि जिलों की बात करते हैं तो यहाँ जिलों कितने हो जाते हैं अपने, तो 55 जिले हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो मालवा, सतपुड़ा, विंध्याचल, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की मुख्य रूप से भौगोलिक यानी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर महादेव पर्वत भी है, जहाँ पर धूपगढ़ की चोटी स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। वो कहाँ पर है अपने, महादेव पर्वत पर। ठीक है, और महादेव पर्वत किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा का। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तो तेंदुपत्ता उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है तेंदुपत्ता का, तो मध्य प्रदेश में। बीड़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। इसके बाद यहाँ पर 75% लोग क्या करते हैं, तो खेती करते हैं, कहाँ के, अपने मध्य प्रदेश की। इसके बाद यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, केन, बेतवा, चंबल, बाणगंगा, सोन, टोंस, पार्वती, सिंध, काली सिंध, जितनी सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद मोटर वाहन उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पीथमपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके यहाँ पर 21 प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद चीनी मिट्टी की बर्तन की बात करते हैं तो कहाँ बनाए जाते हैं, तो ग्वालियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पन्ना से हीरे प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ पर हीरे गया। इसके बाद यहाँ पर महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर उज्जैन में, जो 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ लगता है और ये अपना हर 12 वर्ष में भरता है। इसके बाद यहाँ पर विंध्य प्रदेश, जो किसकी राजधानी था, मतलब विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी पहले, तो रीवा। यहाँ पर बारना बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध, बरगी बांध और तवा बांध और बाणसागर बांध यहाँ के जो बांध है। ठीक है, और उसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, भोपाल में। यदि भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ बैठने की क्षमता में सबसे बड़ी मस्जिद भारत की भी और मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है। और सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है यहाँ पर, तो 2.5 श्री मस्जिद। एक पेपर में पूछ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर महल है, किला है और इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर बेल यानी कि BHEL इलेक्ट्रोशियन संयंत्र की स्थापना यहीं पर की गई थी, तो जो कहाँ पर है अपना, तो भोपाल में। इसके बाद अपना आ जाता है कहाँ पर, भीमबेटका में। भीमबेटका की बात करते हैं, यहाँ पर भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं गुफाएं, और ये न्यूलिथिक काल के समय की गुफाएं हैं। इसके बाद ये कहाँ पर आ गए थे अपन, तो भोजपुर में। यदि हम भोजपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, भोजपुर मंदिर शिवलिंग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे इस्लाम नगर। अगर इस्लाम नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर महल तथा उद्यान के रूप में जाना जाता है। किसे, तो इस्लाम नगर को। इस्लाम नगर कहाँ पर अपना, तो ये अपना MP में है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर की बात करते हैं तो यह है उद्योगों का नगर है। औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राजधानी किसे बोला जाता है, इंदौर को बोला जाता है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर लालबाग पैलेस, बीजा सिंह टेकरी, बड़े गणपति, खजराना गणपति, यशवंत सागर, चोरल डैम इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं जी। कहाँ पर है अपने, तो इंदौर में। इसके बाद आती है हम कहाँ पर, मांडू में। यदि हम मांडू की बात करते हैं तो प्राचीन नगरी तथा किला। इसके बाद यहाँ पर मांडू प्राचीन नगरी तथा किला। इसके बाद आती है उज्जैन में। यह एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और क्षिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, याद करना, पेपर में पूछ लेते हैं। 1730 में वेधशाला की स्थापना हुई थी, जो विज्ञान तथा
भूगोल के रूप में जाने जाता बेटा, ठीक है। इसके बाद बड़े गणेश जी, चिंतामण गणेश जी और मंगलनाथ इंपोर्टेंट है, हरसिद्धि मंदिर है, गोपाल मंदिर, नवग्रह मंदिर और कालिदास अकादमी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं अपनी, तो उज्जैन में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं अपन कहाँ पर, तो जबलपुर में। यदि हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ संगमरमर की चट्टानें, संगमरमर की चट्टानें, ठीक है। यहाँ पर भेड़ाघाट जलप्रपात, कौन सा, भेड़ाघाट जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, कौन सा, तो 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता को मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी माता मंदिर। और जो माता को मंदिर कौन सा की को है, तो पार्वती को, याद कर लेना, पूछा जाता है कि त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर किसका मंदिर है, तो ये अपना किसका है, तो पार्वती माता का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विष्णु बराह मंदिर, कौन सा, अपना विष्णु बराह मंदिर। और इसके बाद लास्ट पॉइंट याद करना कि रानी दुर्गावती संग्रहालय, अदय संग्रहालय कहाँ पर है अपना, तो ये अपना कहाँ पर है, तो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, तो बालाघाट में। कहाँ पर आ जाएंगे अपन, तो बालाघाट पर आ जाएंगे, ठीक है। यदि हम बालाघाट की बात करते हैं तो यहाँ पर हालोन घाटी, हालोन घाटी और पार्क, यहाँ पर कहाँ है, हालोन घाटी तथा पार्क स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लेना, यहाँ पर संरक्षित वन, संरक्षित वन स्थित हैं और इन वनों में कुत्ते की तरह भौंकने वाला हिरण, याद करना, पेपर में पूछ ले, कुत्ते की आवाज़ में भौंकने वाला हिरण कहाँ पर पाया जाता है, तो ये अपना कहाँ पर है, तो बालाघाट में। इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ नहलेसरा बांध, नहलेसरा बांध तथा गांगुलपारा जलप्रपात भी कहाँ पर स्थित है अपना, तो ये अपना बालाघाट में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो ग्वालियर में। अच्छा, यदि हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यह एक ऐतिहासिक नगरी, यह क्या है, तो ऐतिहासिक नगरी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट झांसी की रानी तानसेन तथा मोहम्मद गौस का मकबरा, मकबरा यानी कि इनकी समाधि है और मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है अपना, तो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दाता बंदी छोड़, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है अपना, तो ये अपना कहाँ पर है, तो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुजरी महल, मान मंदिर, सास बहू मंदिर, ठीक है, और तेली मंदिर यहाँ के क्या हैं, इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है,
जो कहाँ पर है अपना, तो मुरार में। कहाँ पर है अपना, मुरार में सूर्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, अगला पॉइंट, तो चंदेरी पर, यानी चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। ठीक है। यदि चंदेरी में स्थित की बात करते हैं तो यहाँ किला तथा मंदिर है। चंदेरी किला देखने लायक है, देखना जाना चाहिए इसको। तो देखने लायक किला है, याद करना, पूछ लेते हैं पेपर में। देखने मतलब कहाँ का किला देखने के लायक है, तो यानी देखने के लिए दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण किस किले को जाना जाता है, तो चंदेरी के किले को। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर किला है और मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर जरीदार साड़ियाँ, यहाँ पर जरीदार साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध क्यों, किसको जाना जाता है अपना, तो चंदेरी को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे आगे अपन, तो छतरपुर। यदि हम छतरपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है। जो 50 ये थे, आज बैतपान में कितने बच्चे, तो 32 बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंदरिया महादेव। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कंदरिया महादेव के बाद दूल्हादेव चतुर्भुज मंदिर, बेनीसागर, कौन सा अपना, तो बेनीसागर। ठीक। इसके बाद यहाँ पर पांडव जलप्रपात तथा धोबेला उर्स लगता है। कहाँ पर लगता है अपना, तो ये लगता है अपना, तो छतरपुर में लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाएंगे अपना कौन सा, तो आगे आ जाएंगे अपन बाघ की गुफाएं। यदि हम बाघ की गुफाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 500 से 700 ईसा पूर्व की गुफाएं हैं। 500 से 700 कितने, 500 से 700 ईसा पूर्व की गुफाएं हैं, जो किसके लिए ज़्यादा फेमस हैं, तो बौद्ध धर्म के लाने जानी जाती हैं। किसके लाने जानी जाती हैं, तो बौद्ध धर्म के लाने जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, अगला पॉइंट, पन्ना पर। यहाँ पन्ना की बात करते हैं तो पन्ना नेशनल उद्यान है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। और यहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है, हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगला पॉइंट हो जाएगा अपना कौन सा, इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो मैहर अपना कहाँ पर है, तो सतना में है। और यहाँ पर क्या है, शारदा देवी का मंदिर है। किसका है, तो शारदा देवी का मंदिर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चले जाएंगे अपन कहाँ पर, तो रीवा पर। अगला पॉइंट हो जाएगा अपना रीवा। यदि हम रीवा की बात करते हैं तो इसे सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो रीवा को जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, तो ओरछा पर। यदि हम ओरछा की बात करते हैं तो यहाँ पर यह है प्राचीन राजधानी, महल, किला, चतुर्भुज मंदिर,
ठीक है, चतुर्भुज मंदिर तथा रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है अपना, तो ये हमारा ओरछा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा कहाँ पर, तो सांची। ठीक है, यदि हम सांची की बात करते हैं तो यहाँ पर स्तूप और बौद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप तथा बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह हमने क्या किया आज, इस तरह हमने आज अपने मध्य प्रदेश को लगभग जानकारी कर ली। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा बता दें आपको, तो यहाँ हमने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताए हैं। यदि आप पूरा डिटेल से मध्य प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले जो हमने कुछ वीडियो डाले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जाइए और मध्य प्रदेश को देख लिए, जो आपके लिए MPPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले वीडियो डले हैं उनको जरूर देख लें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करे हैं। अब इसके बाद अपन मध्य प्रदेश के सारे जिलों को जिलेवाई करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखते हैं और रिवीजन करते हैं। अब हमारे संगे आइए, आप सब अपन का करें, इसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच में लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। किससे लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। यदि हम देखते हैं तो इसके ऊपर अपना कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, बगल में कौन सा है अपना राजस्थान है, इसके बाद अपना इस बगल में कौन सा है अपना तो गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो 5 राज्यों से लगती है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो अपनी राजस्थान यूपी से, और सबसे कम की बात की जाए तो अपनी कहाँ से, तो गुजरात से लगती है। इससे 2 जिलों की संख्या लगती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट जिले देखे थे। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर हमने अपने ऊपर देखे थे, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी इंपोर्टेंट है। इसका शहडोल, उमरिया, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलियाजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ये हमने कुछ इंपोर्टेंट जिला देख रहे थे। अब इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, नदियों पे। यदि नदियों की बात कहते हैं तो आपको पता है अमरकंटक से अपनी नर्मदा नदी निकलती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, इसके समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती है। और दोनों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसकी एक सहायक नर्मदा की लगभग 22 और 21 बहुत सारी नदियां हैं जो सहायक हैं, जो अपन डिटेल से जब पढ़ेंगे नदियां उस टाइम पे बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना देख लीजिए, यह अपने लगभग मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश की बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है तवा। तवा पर अपना तवा पुल है जो इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हमने देखी थी कौन सी, चंबल। चंबल नदी निकलती है जो ऊपर अपनी कहाँ मिल जाती है, यमुना में जाती है। उसी के बगल से देखी थी अपन ने कौन सी, तो छिप्रा। छिप्रा के बगल में देखी थी अपन ने कौन सी, तो पार्वती। पार्वती के बगल में काली सिंध। इसके बाद अपनी छोटी सी एक सिंध है। इसके बाद अपनी बेतवा है, हलाली, हलाली नदी है, हलाली नदी है। इसके बाद केन, टॉन्स, सोन, ये आपने देख ली थी। इसके बाद नीचे हमने देखी थी कौन सी, बाणगंगा और पैंच नदी और अपनी ताप्ती। तो ये हमने यहाँ की सब नदियाँ देख ली थी। इसके बाद हमने देखा था थोड़ा सा और, तो यहाँ पर अपना मालवा का पठार है। इसका नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर अपना कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसी का मैकल श्रेणी एक हिस्सा है, सतपुड़ा का एक हिस्सा मैकल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी पर अपना धूपगढ़ जो अपनी महादेव श्रेणी है सतपुड़ा की, उस पर धूपगढ़ की चोटी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इस तरह हमने क्या देख लिया था, यहाँ पर अपन ने देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यदि हम यहाँ पर आ गए जबलपुर पे, यदि हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं, यहाँ पर भेड़ाघाट जलप्रपात है, मदन महल है, 64 युगन मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है जो किस किला ने जाना जाता है, पार्वती किला ने। विष्णु बड़ा मंदिर, रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो ये सारी कहाँ की चीज़ें हैं, तो अपने जबलपुर की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, बालाघाट पे। तो यहाँ पर हालन घाटी है, यहाँ पर पार्क संरक्षित बने और कुत्ते की आवाज़ भौंकने वाला एक हिरण पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नहलेसरा बांध है, इंपोर्टेंट है। और गांगुलपारा जलप्रपात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद चले थे थोड़ा आगे अपन, तो ग्वालियर। यदि हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है। झांसी की रानी और तानसेन की समाधि है। इसके बाद मोहम्मद गौस का यहाँ पर मकबरा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ताताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है, गुजरी महल है, मान मंदिर है, सास बहू मंदिर है, तेली मंदिर है, सूर्य मंदिर है मुरार में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, चंदेरी में। यदि चंदेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर किला है तथा मंदिर है। और यहाँ पर जरीदार साड़ियाँ, चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लाना ज़्यादा प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ का किला है जो देखने लायक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, छतरपुर। छतरपुर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर में जो 85 थे, आज बैत होने 32 बच्चे।
यहाँ पर कंदरिया महादेव दूलादेव पेपर में पूछा जाता, ध्यान रखिए। चतुर्भुज मंदिर, बेनी सागर बांध, पांडव जलप्रपात और धोबेला हाउस का इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे बाघ की गुफाएं। यदि हम बाघ की गुफाओं की बात करते हैं तो 500 से 700 ईसा पूर्व की ये जो गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी गुफाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं पन्ना पर। पन्ना की बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है और हीरे का यहाँ होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके बाद मैहर की बात करते हैं तो शारदा देवी को मंदिर है और रीवा यहाँ पर सफेद शेरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश में। इसके बाद अपन ओरछा की बात करते हैं तो प्राचीन राजधानी, महल, किला, चतुर्भुज मंदिर और रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है अपना, तो ओरछा में। इसके बाद आते हैं हम सांची में, तो स्तूप बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह हमने क्या किया, मध्य प्रदेश को लगभग आज अपने खत्म कर दिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा और बताएं हम आप लोगों को, तो आगे अब वीडियो अपनी कंटिन्यू चलेगी और पर डे चलेगी। कोशिश करेंगे कि पर डे चलेगी और अपने गैप होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए, आप लोग लिखिए और उसको सीखते चलिए। रटना किसी को नहीं है और लिखते जरूर चलना है। बगल में साइड में अपन लोग, आप लोग लिखते जरूर जाना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद।